हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है। हम लोग फोरकास्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें आपको टाइम सीरीज मेथड बताए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे इसी में तीसरे मेथड को जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मूविंग पास्ट एवरेज मेथड क्या होता है और इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि पास्ट एवरेज मेथड, इसका मतलब अगर हमको अप्रैल का फोरकास्टिंग करना है तो उससे पिछला आपके पास क्या क्या है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा, मार्च का डेटा, ये सारे डेटा को जोड़ के और नंबर ऑफ मंथ से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको अप्रैल का फोरकास्टिंग निकल जाएगा। सीधा भाषा में कि जिस मंथ का, जिस ईयर का, जिस वीक का अगर हमको फोरकास्टिंग करना है उससे पहले जितना भी डेटा है वो सारे डेटा को जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से या नंबर ऑफ पीरियड से हम डिवाइड कर देंगे, सीधा भाषा में एवरेज निकाल देंगे तो हमको उस मंथ का फोरकास्टिंग निकल जाएगा। पर ये जो मेथड है उसमें आप नोटिस करेंगे नाम है मूविंग पास्ट एवरेज मेथड। इसका मतलब है कि अगर कोई फोरकास्टिंग करना है तो बहुत पिछला डेटा को लेके अगर आप फोरकास्टिंग करेंगे तो हो सकता है उसमें एरर आने का चांसेस काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर रिसेंट डेटा को जोड़ के आप फोरकास्टिंग या रिसेंट डेटा का आप अगर एवरेज निकालेंगे तो एक्यूरेसी आने का ज्यादा चांसेस है। अब मान लीजिए 10 साल पुराना हम डेटा को लेके फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो कंफर्म है कुछ ना कुछ एक्यूरेसी, मतलब कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। पर अगर रिसेंट पीरियड का डेटा का हम लोग एवरेजिंग करेंगे तो हो सकता है कि जो फोरकास्टिंग हो वो मैक्सिमम आपका सही हो। तो क्या कह रहा है कि मूविंग पास्ट एवरेज मेथड में क्या कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ मेथड, इस तरह के मेथड में वी यूजेज a number of most recent past actual data value to calculate a forecast। इसका मतलब है, अगर आपको एग्जांपल से समझाए तो डेफिनेशन ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहां पर आप समझिए फॉर एग्जांपल से, ठीक है, वी यूज ए 3 मंथ मूविंग पास्ट एवरेज मेथड। जैसे मान लीजिए यहां मेरा मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। जनवरी का जो डिमांड है, एक्चुअल डिमांड, वो D1 है। फरवरी का जो है वो D2 है। मार्च का मेरा D3 है। अप्रैल का मेरा D4 है। मई का मेरा D5 है। जून का मेरा D6 है और जुलाई का मेरा पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मान लीजिए हमको अप्रैल का निकालना होता, ठीक है, मान लीजिए हमको क्या, किसका निकालना रहता, अप्रैल का निकालना रहता है। तो अप्रैल के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट रिसेंट डेटा, मतलब पिछला कौन सा डेटा लेते हैं, तो ये वाला 3 डेटा हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए, ये 3 को ले लेते हैं और ये तीनों को जोड़ के हम लोग 3 से भागा दे देते, तो यहां से हम लोग फोरकास्ट कर लेते चौथे मंथ का, अप्रैल का। पर अगर मान लीजिए हमको मई का निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते, 3 मंथ मूविंग पास्ट एवरेज। इसका मतलब मई का अगर हमको निकालना है तो इससे 3 मंथ पहले का डेटा लेना है। किसका लेना है, अप्रैल का लेना है, मार्च का लेना है, फरवरी का लेना है। फिर जनवरी का क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इसलिए देखिए यहां लिखा हुआ है D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो गया, फोरकास्ट फॉर मंथ 5। अगर हमको जुलाई का निकालना है, ठीक है, अगर हमको जुलाई का निकालना है तो किसका डेटा लेंगे, जून का लेंगे। कितना, D6 प्लस जून के बाद मई का लेंगे D5 प्लस D4। इसका मतलब है अगर हमको जुलाई का लेना है तो इससे 3 मंथ पहले का आप डेटा ले लीजिए, पिछला डेटा ले लीजिए, जून का ले लीजिए, मई का ले लीजिए, अप्रैल का ले लीजिए। मतलब D4 प्लस D5 प्लस D6 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 3 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा मेरे पास, फोरकास्ट फॉर मंथ 6, है ना। ये मंथ 6 का हमको निकल जाता है। तो क्या कह रहा है, अब समझ में आ रहा है कि इस तरह के फोरकास्टिंग मेथड में we use a number of most recent past actual data value to calculate a forecast। मतलब इस तरह के मेथड में हम लोग या तो 3 मंथ एकदम रिसेंट वाला डेटा लेते हैं, या 4 मंथ रिसेंट वाला डेटा लेते हैं, या 5 मंथ रिसेंट डेटा लेते हैं, ना कि हम पूरा एवरेज निकालते हैं। क्योंकि अगर आप पूरा एवरेज निकालिएगा, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप पूरा एवरेज निकालिएगा तो हो सकता है बहुत जो पुराना डेटा था उसका लगभग अब क्या होता है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो आपका रिपीटेशन कौन हो सकता है,
जो रिसेंट आपका डेटा आया उसका ही तो फोरकास्टिंग अच्छा हो सकता है कि पिछले बार इतना हुआ तो अनुमानता इस बार भी इतना होगा। पर 10 साल पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट 100 यूनिट बेचते थे, पर आज के डेट में आप 1000 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं, तो पुराना डेटा तो आपके लिए वेस्ट हो गया ना, मतलब बेकार हो गया, क्योंकि उसका लेने से आप फोरकास्टिंग सही से नहीं कर रहे। इसलिए क्या हुआ, एक्सपर्ट लोग बोला कि नहीं, ज्यादा पुराना डेटा नहीं लेना है, 3 मंथ पहले का ले लेना है, 4 मंथ पहले का ले लेना है और उसका एवरेजिंग करना है। तो ऐसा जो फोरकास्टिंग होगा उसको कहेंगे मूविंग पास्ट एवरेज मेथड। इसका मतलब है कि पुराना डेटा को आप हटाते जाइए और जो नया आ रहा है उसको आप लेके फोरकास्टिंग कर दीजिए, उसका एवरेज निकाल दीजिए। तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, मूविंग पास्ट एवरेज मेथड कहेंगे। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि अगर हमको जुलाई का फोरकास्टिंग निकालना है कौन से मेथड से, तो मूविंग पास्ट एवरेज मेथड से। कितना लेना है, तो 3 मंथ मूविंग का लेना है। तो जुलाई से पहले जो 3 मंथ है उसको, उसके डेटा को ले लीजिए, उसका एवरेज निकाल दीजिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं फोरकास्ट। ठीक है, आगे कह रहा है इन दिस मेथड द ओल्डर डिमांड फ्रॉम द प्रीवियस एवरेज is replaced with the most recent demand and the average is calculated। देखिए क्या कह रहा है कि इस तरह के मेथड में जो ओल्डर डिमांड फ्रॉम द प्रीवियस एवरेज, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमको D4 का निकालना है ना, D4 का मतलब अप्रैल का निकालना है, तो अप्रैल के निकालने के लिए हम लोग D1 लिए, D2 लिए, D3 लिए। पर जब हमको मई का निकालना है तो आप क्या किए, ये जनवरी वाला को ड्रॉप कर दिए और जो मोस्ट रिसेंट डेटा आया था उसका आप एवरेज निकालिए। इसलिए लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड द ओल्डर डिमांड फ्रॉम द प्रीवियस एवरेज इज रिप्लेस्ड विद द मोस्ट रिसेंट डिमांड। मतलब आपका अप्रैल का जो भी डिमांड था, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाय 3 जो भी आया था, पर जब आप मई में निकालना चाहेंगे तो जो पुराना वाला एवरेज में था उसके उस वैल्यू को हटा देंगे। उसमें किसको जोड़ देंगे, D2 को जोड़ देंगे, D3 को, देखिए D2 को जोड़ देंगे, D3 को जोड़ देंगे और D4 को जोड़ के और तब एवरेज निकाल देंगे। तो इसलिए यहां पर फॉर्मूला क्या हो गया, मूविंग पास्ट एवरेज मेथड में सम ऑफ डिमांड इन प्रीवियस एन पीरियड, मतलब जो भी पीरियड है उसका जो भी डेटा है उसको जोड़ लीजिए, कौन सा, रिसेंट डेटा, और डिवाइडेड बाय चूजन नंबर ऑफ पीरियड, मतलब आप कितने पीरियड के लिए ले रहे हैं, 3 मंथ का ले रहे हैं, 4 मंथ का ले रहे हैं, उसके आधार पर आप उसका एवरेजिंग कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक कह रहा है कि ए फोरकास्टिंग मेथड दैट यूजेस एन एवरेज ऑफ द एन मोस्ट रिसेंट पीरियड ऑफ डिमांड डेटा फॉर फोरकास्ट द नेक्स्ट पीरियड डिमांड। इसका मतलब है कि हमको नए पीरियड के लिए फोरकास्टिंग करना है, तो जो आपका रिसेंट डेटा आया हुआ है उसी का अगर हम लोग एवरेज निकाल देंगे, इसका मतलब पुराना डेटा से मूव कर जाना है नया रिसेंट डेटा और उसके एवरेज निकाल के हम फोरकास्टिंग करें, तो इसी को हम लोग मूविंग पास्ट एवरेज मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोरकास्टिंग ऑफ अप्रैल, आपको अप्रैल का फोरकास्टिंग करना है, एंड मे बाय मूविंग एवरेज मेथड, मतलब आपको एवरेज मेथड की मदद से क्या करना है, फोरकास्टिंग करना है। तो देखिए आपको किसका करना है, अप्रैल का करना है। तो अप्रैल का जब करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका 3 मंथ पुराना डेटा आप ले लेंगे। तो ये देखिए अप्रैल का करना है, 120 ले लिए, 130 ले लिए, 110 ले लिए और डिवाइडेड बाय 3 कर दिए, तो हमको 120 निकल गया। इसका मतलब मेरा जो एक्चुअल आ गया वो कितना आ गया, 120 आ गया। अगर हमको मई का करना है, ठीक है, तो मई क्या करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 रिसेंट लेंगे, जनवरी वाले को ड्रॉप कर देंगे। इसका मतलब है कि 130 प्लस 110 प्लस 120 और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, और यहां से 30 और 20 50 60, इसका मतलब 360 और डिवाइडेड बाय 3 और यहां से 120 आ गया। यही आपका आंसर हो। बात समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है, ए फोरकास्टिंग मेथड दैट यूजेस एन एवरेज ऑफ द एन मोस्ट रिसेंट। इसका मतलब हम लोग अगर 3 मंथ रिसेंट वाला डेटा को ले रहे हैं, तो मैं कहे तो इसके रिसेंटली कौन डेटा है, तो अप्रैल मार्च फरवरी, इसका ले लिया डेटा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ जितना लिए उससे डिवाइड कर दिए, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द फोरकास्टिंग ऑफ मई का निकाल लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। डिटरमाइन द फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर द 7th मंथ यूजिंग 3 मंथ पास्ट मूविंग एवरेज मेथड। देखिए क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपको क्या करना है, फोरकास्टिंग करना है। कब का करना है, तो 7th मंथ का करना है। किस मेथड के द्वारा करना है, तो मूविंग पास्ट एवरेज मेथड। पर इसमें क्या होगा, आप 3 मंथ पुराना डेटा को लेके फोरकास्टिंग कीजिए। तो ऐसा कुछ दे दिया है कि मंथ है, डिमांड है, यूनिट में पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, पांचवा, छठा है, उसका डिमांड इतना दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट्स में सबसे पहला हम लोग टेबल बना देंगे। ये देखिए, पहला एक टेबल बना दिए, दूसरा एक बना दिए, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर आप पीरियड लिख दीजिए। ये पीरियड हो गया, किस रूप में है, तो यहां पीरियड जो है वो मंथ में दिया है, वीक में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका पीरियड है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से साफ से लिख देता हूं। ये आपका पीरियड है। ठीक है, पीरियड है। ओके, पीरियड है, और ये आपका मंथ में यहां पर दिया हुआ है। दूसरा क्या है, डिमांड है। डिमांड है, यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, फोरकास्ट होगा, यहां पर फोरकास्ट होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो 120। कितना दिया हुआ है, 130। कितना दिया हुआ है थर्ड मंथ का, 110। ये क्या है, एक्चुअल डिमांड है। चौथा मंथ का कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, 140। पांचवा कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। छठा कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। आपको 7वां मंथ का पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अगर 7वां मंथ के लिए आपको निकालना है तो आप 3 मंथ पिछला रिकॉर्ड ले लीजिए। इसका मतलब है कि 140 प्लस 110 प्लस 130 और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 3। क्यों 3 से किए, क्योंकि 3 मंथ पास्ट मूविंग एवरेज लेना है आपको। मतलब पिछला 3 मंथ का ही अगर बोलता कि 4 मंथ पास्ट मूविंग, इसका मतलब है कि आप छठा लेते, पांचवा लेते, चौथा लेते और तीसरा लेते और 4 से भागा दे देते। इसका मतलब इस चारों मंथ का डेटा ले लेते हैं, जोड़ देते हैं और उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। पर यहां चूंकि लिख दिया है 3 मंथ पास्ट मूविंग से, तो आपको यही करना होगा। तब यहां से कितना हो जाएगा, 30, और ये हो गया 40। तो यहां से 1 2 3, तो 380 और डिवाइडेड बाय 3, यहां से हो गया 1। ये कितना हो गया, 3 3 6 2, और इसको डिवाइड आप कर लीजिए, कितना हो जा रहा है देखिएगा, 380 और डिवाइडेड बाय 3, तो 126.7 यूनिट आ गया। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप एक बार चेक कर लीजिए, 140 प्लस 110 प्लस 130, सही है ना। और डिवाइडेड बाय आपको कितना करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो 126। क्लियर एकदम हो गया। तो आई होप आप पास्ट मूविंग एवरेज मेथड का किसी भी तरह के क्वेश्चन को अब आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेटेड एवरेज मेथड पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको एक्सपोनेंशियल वाला बता देंगे, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब ज्यादा जितना भी लेक्चर आया हुआ है उसको अच्छे से रिवीजन करके पूरे यूनिट, जो जो यूनिट आपका होते जा रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।